क्लोज योर आइज, बैक स्ट्रेट, कमर सीधी, आंखें बंद। बड़ा मुश्किल काम है आंखें बंद करना, करके देखिए अगर होता है। आपकी आंखें आपके कंट्रोल में है क्या? This is your host Ritu and welcome back to Bubble Chat Season 3. आज मेरे साथ हैं विकास नागरू जी. विकास नागरू is a peak performance and brain decoder expert. What actually role does mindset play in achieving a peak performance? कभी कभी हम बोलते हैं ना विराट कोहली की फॉर्म नहीं चल रही है, या बुमराह की आज फॉर्म में नहीं है वो. What is a form? क्या वो बैटिंग करना भूल गया? क्या वो बॉलिंग करना भूल गया? या फील्डिंग करना भूल गया? When your mind, when your brain, when your body is aligned, on that point of time आप होते हो पीक परफॉर्मेंस पे. अगर वो अलाइनमेंट नहीं है तो हम आते हैं एवरेज में, और अगर वो अलाइनमेंट है तो वो आते हैं 3% में. और ये मैं नहीं कह रहा हूं, रिसर्च कहती है 97% पीपल्स फॉल इन एवरेज कैटेगरी एंड देयर आर 3% पीपल दोज आर वर्किंग ऑन देयर ब्रेन, माइंड एंड बॉडी. बहुत ही माइक्रो लेवल पे जाकर लेट्स चेक कि हम अपने माइंड, ब्रेन एंड बॉडी को अलाइन कर सकते हैं क्या विद इन 30 to 40 सेकेंड. तो जब मुझे अपने माइंड, ब्रेन एंड बॉडी को अलाइन करना है तो मुझे पहले अपनी बॉडी को मैसेज देना पड़ेगा. उस मैसेज देने के लिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं. जब मैं पहला इनहेल करूंगा थ्रू नॉस्ट्रिल, मेरा स्टमक फिल हो गया, मैं रिलैक्स कर रहा हूं. जब मैं सेकंड इनहेल करूंगा तो मेरे ये जो पंजे हैं वो ऊपर आ जाएंगे, कस जाएंगे. मेरी जो काफ्स हैं वो टाइट हो जाएंगी, मेरी जो थाइज है वो टाइट हो जाएंगी, मेरा स्टमक टाइट हो जाएगा. जैसे जैसे सांस ले रहा हूँ फिर मेरा शोल्डर टाइट, मेरे हाथ टाइट, मेरी फिस्ट टाइट, और फिर मेरे पूरा चेहरा टाइट हो जाएगा. फिर मैं अचानक एक्सहेल करूंगा माउथ. 2 स्टेप ऐसे होंगे. थर्ड स्टेप पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा. मैं एक करके दिखा रहा हूँ, फिर मेरे इंस्ट्रक्शन पे आप साथ सकते हैं. क्लोज योर आइज, बैक स्ट्रेट, कमर सीधी, आंखें बंद. बड़ा मुश्किल काम है आंखें बंद करना, करके देखिए अगर होता है. आपकी आंखें आपके कंट्रोल में है क्या? आंखें बंद, मुस्कुराहट के साथ एक लंबी गहरी सांस अंदर जाने दीजिए. अब पहली सांस के साथ धीरे धीरे आपके पैर टाइट होंगे, हल्के से हवा में हो जाएंगे, पंजे टाइट, सांस अंदर जा रही है, आपके थाइज टाइट, स्टमक टाइट, हाथ कस के बंद कर लीजिए, मोर टाइट, चेहरा कस के बंद, पूरा मोर टाइट, स्क्वीज स्क्वीज स्क्वीज, जितना स्क्वीज कर सकते हैं. बी नेचुरल, स्क्वीज स्क्वीज, एक्सहेल थ्रू माउथ. अचानक बहुत, इसको जितना बच्चों की तरह करेंगे उतना और मजा आएगा. अगले 25 मिनट तक आप अल्फा लेवल पे रहने वाले हैं. अल्फा लेवल वो होता है जब आप कौन सी स्टेट में हैं? जब आप फोकस के साथ साथ रिलैक्स एंड काम है. पीक परफॉर्मेंस को अगर आपको अचीव करना है तो 90 मिनट्स के परफॉर्मेंस के बाद 20 मिनट के ब्रेक में ये आपको हर बार करना चाहिए. तो दिन में कम से कम 5 बार इसको रिपीट करना चाहिए. सो जब इंसान बर्नआउट हो जाता है, बर्नआउट सिचुएशन में आता है, उसको नहीं पता चल रहा होता, तो उस टाइम पर उसको क्या करना चाहिए? बर्नआउट, पहले तो बर्नआउट को हम थोड़ा समझ लेते हैं. बर्नआउट तब होता है, मतलब जब मुझे रेस्ट करने का मन है तो मुझे गिल्ट आ रहा है, यार मेरा काम पड़ा है, मुझे मतलब हर चीज में मुझे इश्यूज हो रहे हैं कि अगर मेरे को लग रहा है कि अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो मुझे क्या होगा, मैंने रेस्ट किया तो मेरे को रेस्ट नहीं करना, मुझे काम करना है, तो यानी कि मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ. उसका वजह है हमारे ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर होते हैं. एक होता है हमारा लॉजिकल माइंड जिसको बोलते हैं हम लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक होता है हमारा क्रिएटिव माइंड जिसे बोलते हैं हमारा राइट हेमिस्फीयर, राइट ब्रेन. तो दोनों को अगर आप बैलेंस कर दो, मेरा लॉजिकल भी इमीडिएटली एक्टिव हो जाए और मेरा क्रिएटिव माइंड भी, तो ये प्रॉब्लम नहीं रहती. तो दैट इज अगेन कॉल्ड अ न्यूरोप्लास्टिसिटी टेक्निक, और आपके ब्रेन का लेवल दिन ब दिन बढ़ता जाता है अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो. So what's the biggest myth of peak performance? परफॉर्मेंस को लोग किसी और जगह से कनेक्ट करते हैं. उनको लगता है स्पोर्ट्स, उनको लगता है कि जो बैटल फील्ड पे हैं उनके लिए है. एक्चुअली में ये हर व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में दिमाग का इस्तेमाल करता है. अगर आप अपने पोटेंशियल का, जो हमने पहले सवाल पूछा था, क्या हम अपने पोटेंशियल का 100% यूटिलाइज कर रहे हैं? 100 छोड़िए, क्या 10th ऑफ द, मतलब 10% भी अपने पोटेंशियल का यूज कर रहे हैं आप और मैं चाहे? अगर नहीं कर रहे हैं मतलब हम अपने परफॉर्मेंस को टच ही नहीं कर रहे. जो आपसे भी मेरा डिस्कशन चल रहा था, तो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो दैट इज अ बिग मिथ कि हमें जरूरत नहीं.
अवेयरनेस होने के बावजूद भी अगर हम एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये वैसा ही है जैसे गवर्नमेंट ने सिगरेट के पैक पर एक फोटो लगा दिया और सोच लिया कि अब बंद हो जाएगी, वो बढ़ गई, टैक्स बढ़ा दिया, उनको लगा अब बंद हो जाएगी, और बढ़ गया उसका सेल। तो दैट इज अ बिग मिथ कि हमें जरूरत नहीं। If someone feels stuck like mentally and physically, then what's the first step they should take? The first is, जो हमें लगता है कि जो सुबह मॉर्निंग है ना, एक रात बहुत इंपॉर्टेंट है और एक मॉर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक रिचुअल को तो आपको Follow मानना करना चाहिए। आपने EQ बहुत सुना होगा ना, आपके यहाँ पे पता नहीं मुझे ट्रेनिंग हुई है नहीं, इमोशनल क्वोशिएंट, इमोशन इंटेलिजेंस सुना हुआ है? Yeah. आपके दोनों थंब से आता है वो। दोनों थम्स को अगर हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को चेक कर ले तो आपका इमोशनल क्वोशिएंट बन जाएगा। IQ बहुत सुना हुआ है, लेकिन हम इसको बोलते हैं दैट इज अ मिथ। हमारे हिसाब से दैट इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग टू चेक एनीबॉडी क्रेडिबिलिटी, इंटेलिजेंस लेवल। IQ आता है सिर्फ ये इन दो फिंगर्स को मिलाकर, बाकी 8 ब्रेन कहाँ गए? थैंक यू। तो IQ ऐसे बनता है। और इसी तरह आपके एक एडवर्सिटी क्वोशिएंट होता है AQ, कि आप किसी भी स्ट्रेस वाले माहौल को झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे। और एक होता है क्रिएटिविटी क्वोशिएंट, तो वो भी आपके इसी ब्रेन से पता लगता है। लाइक मुझे यहाँ बैठ के बात करनी है तो मेरा कॉन्शियस माइंड, लॉजिकल ब्रेन बहुत एक्टिव होना चाहिए। Okay. तो लॉजिकल ब्रेन को एक्टिव करने के लिए एक टेक्निक होती है रिवर्स रीडिंग। तो आप इमीडिएटली, वो एक ऐसी स्टेट है जहाँ फोकस भी हो, थॉटलेस भी हो और आप काम एंड रिलैक्स भी हो। A habit you never skip. स्वाध्ययन। Your favorite performance enhancing food. आई लाइक एप्रिकॉट्स, बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ। One emotion that fuels you the most. जब लोगों के चेहरे पे स्माइल आती है, जब हम काउंसल करते हैं, बैठते हैं उनके साथ, दैट इज माय फ्यूल। So your personal mantra. Give. The biggest distraction today. I think that's a power. Social media is a power. It's in your hand that you are going to use it or misuse it. Best time of the day for peak focus. It's very person to person. हर पर्सनैलिटी अलग है। कोई बियर पर्सनैलिटी है, कोई डॉल्फिन है, कोई लॉयन है, कोई वॉल्फ है, तो सबके लिए अलग अलग होगा। Book that changed your perspective. Train the Brain by Raita Kawashima. One non-negotiable for high performance. For me, high performance is मतलब when I do so, then मेरे लिए वो बहुत important है। या फिर मैं बॉक्स ब्रीथिंग करता हूँ, तो that मैं उस लेवल पे पहुँच जाता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं मेरा माइंड, बॉडी एंड ब्रेन अलाइन। What's overrated in self-help? What's overrated in self-help? लोगों को लगता है कि वो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो होती नहीं है। अगर मैं गिना के किसी को हेल्प कर रहा हूँ, दैट फॉर मी दैट इज नॉट हेल्प, दैट्स ओवर। Meditation in one word. That's a bliss. Your current mood in one word. Currently, I'm feeling excited. One word for your mission. We are running a mission by the name of Safai. Safai stands for Stress Anxiety Free All India, and from past 8 years we are working on that. We are having 11 counselors. We are having, in COVID we have touched 2.5 lakh lives through our techniques. Okay. So to help them to grow better in their life. Great. So thanks a lot, Vikas Nagru, for coming on the show.